दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस इस समय पर $1,13,00 के आसपास चल रहा है और हाईली चांसेस हैं कि बिटकॉइन यहां से पंप होगा और $1,10,000 को टच करने जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। बिटकॉइन के नीचे ये येलो लाइन दिख रही है, ये बिटकॉइन की एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है, जहां पर बिटकॉइन बहुत लंबे समय से इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है और जब भी इस एरिया में आता है विक जरूर नीचे जाती है बट बॉडी हमेशा ऊपर क्लोज होती है और देखा गया है कि इसके नीचे प्राइस जाता हुआ अभी हाल फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। वहीं पर अगर आप इस वाइट एरिया को देखेंगे तो ये वाइट एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और पिछले कई दिनों से आप यहां पर देख सकते हैं बिटकॉइन इस एरिया को तोड़ने की कोशिश कर रहा है बट तोड़ नहीं पा रहा। बट अगर आप यहां पर इस कैंडल को देखेंगे तो ये कैंडल इस समय पर इस वाइट एरिया से ऊपर फॉर्म हुई है और इस समय पर ऊपर ही चल रही है। अगर हम कल की और परसों की कैंडल इस एरिया से ऊपर बॉडी को भी और विक को भी क्लोज करते हैं तो मानना होगा कि बिटकॉइन अब दोबारा से इस एरिया के अंदर नहीं आएगा और ऊपर पंप होगा। इस चीज के चांसेस और बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो 17 और 18 दिसंबर को एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है, जहां पर फिर से इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर डिस्कशन होगा। उन्हें वैसे ही रखना है, बढ़ाना है, घटाना है, उस चीज के ऊपर चर्चा होगी और यहां पर हाईली चांसेस हैं कि मार्केट एफओएमसी डिसीजन लेगा कि यहां पर इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज किया जाए। अब सवाल है कितना डिक्रीज किया जाए, क्योंकि जितना डिक्रीज होगा उसी के ऊपर निर्भर करता है कि मार्केट पंप कितनी होगी। यह है वेबसाइट पोली मार्केट और पोली मार्केट वेबसाइट इस समय पर मार्केट के ट्रेंड्स को डिजाइन कर रहा है। पॉली मार्केट वेबसाइट कहती है कि अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर बेट लग रही है। क्या बेट लग रही है इसको ध्यान से देखिएगा। बेट लग रही है कि अगर लोगों का कहना है कि 25% डिक्रीज होगा और इसके ऊपर 96% लोगों ने बेट कर दी है 25% डिक्रीज के ऊपर। और यहां पर इस समय पर लोगों का मानना है कि अगर 25% से इंटरेस्ट रेट बीपीएस से इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस इस एरिया को तो छोड़ ही देगा बट एक नया ऑल टाइम हाई जो कि अराउंड अराउंड यहां से शुरू होकर $1,10,000 से ऊपर बैठता है उसको टच करने जाएगा और ऑल्ट कॉइन्स बहुत बड़ा पंप होंगे। दो ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जो आने वाले दिनों में बड़ा पंप होंगे वो भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा टॉप 5 ऑल्ट कॉइन्स। उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं और जबरदस्त वीडियो लेकर आ रहा हूं। टेलीग्राम चैनल मेक श्योर ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस समय पर अगर ट्रंप को लेकर बात करें तो ट्रंप क्रिप्टो को लेकर बहुत सारी बोल्ड स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जहां पर उन्होंने आज से 3 दिन पहले भी एक स्टेटमेंट दी है कि वो क्रिप्टो को लेकर काम कर रहे हैं और यहां पर उन्होंने कहा है डू समथिंग ग्रेट विद क्रिप्टो। वो कुछ बड़ा क्रिप्टो के साथ करने जा रहे हैं। उसी के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी बोला है कि वो एआई और क्रिप्टो को लेकर काफी मोटिवेटेड है और उसकी इनोवेशन को लेकर क्या क्या चीजें की जा सकती है उसके ऊपर भी वहां पर उनकी गवर्नमेंट चर्चा करेगी। और जो इलेक्ट्रिसिटी बिटकॉइंस को माइन करने के लिए चाहिए गवर्नमेंट अब उसके ऊपर भी काम कर रही है। यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि वो क्रिप्टो के मामले में बिटकॉइन को लेकर ग्लोबल लीडर बने और वो ये चांस चाइना को नहीं देना चाहती है। और डोनाल्ड ट्रंप की ये बोल्ड स्टेटमेंट्स और कभी खुद को क्रिप्टो का प्रेसिडेंट बताना कहीं ना कहीं दिखाता है कि आने वाले दिनों में यहां पर ट्रंप कुछ बड़ी स्टेटमेंट्स देने वाले हैं। अब ये स्टेटमेंट्स दे क्यों नहीं रहे हैं? ये स्टेटमेंट इसलिए अभी बड़ी नहीं आ पा रही है या फिर प्रैक्टिकल चीजें नहीं हो पा रही हैं क्योंकि इनकी ओथ सेरेमनी 20 को होने जा रही है और 20 के बाद माना जा रहा है कि बिटकॉइन वापस से $1,00,000 से नीचे नहीं आएगा। अब बाप तो बाप, बेटा उससे भी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहा है। अभी हाल ही में बिटकॉइन मीना के इवेंट में एरिक ट्रंप जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, उन्होंने बोल दिया कि बिटकॉइन $1 मिलियन को टच करने जा रहा है। जब से इन्होंने ये बात बोली है सेंटिमेंट्स और पॉजिटिव हो गए और अब लोगों का मानना है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में एरिक ट्रंप क्रिप्टो को लेकर कुछ बड़ी ओहदे के ऊपर आ सकते हैं या फिर इस बार की बुल रैली जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ड्राइव करने वाले हैं रेदर देन इलॉन मस्क, वहीं पर एरिक ट्रंप इस बार इस पूरी की पूरी रैली को यहां पर सपोर्ट करेंगे। इस समय पर बहुत सारे जो सेंटीमेंट्स है वो पॉजिटिव है और अगर मार्केट थोड़ा बहुत गिरती भी है तो आप घबराइए मत क्योंकि मार्केट देर सवेर ऊपर ही जाएगी। और ऑल्ट कॉइन्स अगर आपने शॉर्ट टर्म में एग्जिट कर दिए एग्जिट स्ट्रेटेजी को सुनकर तो शायद वो आपका एक बिगेस्ट मिस्टेक होने वाला है। लिक्विडिटीज को अगर ट्रैक करें तो यहां पर मैं रिफ्रेश कर देता हूं तो मैं मानता हूं कि बिटकॉइन का प्राइस अभी अभी के लिए जस्ट होल्डर है, ये तो प्राइस ही नहीं आ रहा, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं सो दैट हम फ्रेश डाटा को यहां पर ट्रैक कर पाए। जस्ट होल्ड, मैं यहां पर कुछ सेटिंग सिंबल्स में ले जाता हूं। ओके जस्ट होल्ड, यहां पर ये आ गए।
अब यहां पर कुछ लिक्विडिटीज फॉर्म हो रही है। अभी आपने देखा होगा ना, यहां पर हार्ड येलो था वो गायब हो गया। अब यहां पर ऊपर की एक और लिक्विडिटी आ रही है, जो कि आ रही है 48 मिलियन की। कितने पर आ रही है? $1,28,000 के ऊपर $4800 की लिक्विडिटी आ रही है। और ऊपर का एरिया भी अच्छी खासी लिक्विडिटी के साथ भरा हुआ है। बट नीचे के एरिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 28 मिलियन, 42 मिलियन, 40 मिलियन, 35 मिलियन, 26 मिलियन, 21 मिलियन। और यहां पर अगर आप देखेंगे कुछ इस एरिया में, तो यहां पर भी अच्छी लिक्विडिटीज हैं, अराउंड 99,439 मिलियन। ये मैं मानता हूं कि बिटकॉइन अभी शॉर्ट टर्म के लिए एक स्कैल्प ट्रेड अगर लेना है, तो $1,04,000 को यहां पर मैं ट्रेड लेकर चलूंगा। और यहां पर अगर बिटकॉइन आता है, अगर आता है, तो यहां पर मैं डिसाइड करूंगा कि अब मैं ट्रेड को शॉर्ट की ओर कंटिन्यू करूंगा, या फिर अब बिटकॉइन इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने जाएगा। अगर ये प्रॉपर ट्रेड सेटअप चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा। वहां पर हर एक चीज मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं, ट्रेड सेटअप्स आपके साथ शेयर करता हूं। बीइंगएक्स के ऊपर रजिस्टर्ड कर लीजिएगा, अप टू $50,000 तक का रजिस्ट्रेशन बोनस मिल रहा है। अब ना इस समय पर हम मार्केट को ट्रैक करने के लिए ना ईटीएफ्स की बाइंग को भी ट्रैक करते हैं। अब देखिए 13 दिसंबर को यहां पर अराउंड 428 मिलियन $US के बिटकॉइन ईटीएफ्स की यहां पर बाइंग हुई है, बिटकॉइन ईटीएफ्स की। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कॉन्टिन्यूसली बाइंग आ रही है, सेलिंग नहीं आ रही है। और अगर आप यहां पर 12 दिसंबर देखें, एक भी आपको रेड नहीं दिखाई देगा, यानी कि कॉन्टिन्यूसली यहां पर बाइंग्स हो रही हैं। और 27 नवंबर से लेकर अब तक एक बार भी आउटफ्लो नहीं हुआ है, इनफ्लो ही हुआ है। और ये इंडिकेशन है कि यूएस की मार्केट क्रिप्टो को लेकर पॉजिटिव है, और वो बिटकॉइन को किसी भी प्राइस के ऊपर मिस नहीं करना चाहते हैं। सेम विद इथेरियम। इथेरियम की कॉन्टिन्यूसली बाइंग आ रही है, 300 मिलियन, 24 मिलियन, 132 मिलियन, 167 मिलियन। और कल भी अराउंड 23 मिलियन $US के आसपास की बाइंग हुई है। आप ये कह सकते हैं कि 2 दिसंबर से भी कम बाइंग अब हुई है, यानी कि दिसंबर मंथ से सबसे कम बाइंग इथेरियम की अब हुई है। बट बिलीव मी, जैसे ही बिटकॉइन का डोमिनेंस कम होगा, इथेरियम में बाइंग आनी कम होगी, वो सारी की सारी बाइंग, डोमिनेंस जो पैसा निकलेगा, वो सारा का सारा सबसे पहले इथेरियम में इनफ्लो होगा, और होना स्टार्ट हो भी गया है। तो इथेरियम को इग्नोर मत करिएगा अगर आप लॉन्ग टर्म एक होल्डर और क्रिप्टो के एक सीरियस बायर है। अब इसको ही देख लो, माइक्रो स्ट्रेटेजी जो कंपनी है, माइकल सेलर जिसके फाउंडर है, वो कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइंस को बाय कर रही है। और अब वो एंटर कर गई है नैस्डैक 100 के अंदर, और इसकी ट्रेडिंग 23 दिसंबर से नैस्डैक 100 के अंदर जो इनकी कंपनी लिस्ट हुई है वहां पर स्टार्ट हो गई है। और अब इस कंपनी को और बड़ा एक्सपोजर मिलेगा, कंपनी को बड़ा एक्सपोजर मिलेगा, कंपनी में पैसा आएगा। और माइक्रो स्ट्रेटजी सारा का सारा पैसा कहां लगाती है? बिटकॉइंस में पैसा लगाती है। और मार्केट के सेंटीमेंट्स इस समय पर इतने बुलिश है कि मानना है कि माइक्रो स्ट्रेटजी यानी कि माइकल सेलर आने वाले दिनों में अपनी कंपनी MSTR के माध्यम से और बिटकॉइंस को यहां पर बाय करेंगे, जो कि उन्हें यहां पर यूनिक बनाता है। वो ऑलरेडी मोर देन 22 बिलियन $US के प्रॉफिट के अंदर है। और आज जेम्स लेविश ने खुद ट्वीट कर बताया कि वो ऑफिशियली बीइंग एडेड टू द नैस्डैक 100 इंडेक्स। कॉन्ग्रेचुलेशन टू माइकल सेलर। एंड बिलीव मी, माइकल सेलर एक बहुत बड़ा नाम डे बाय डे बनता जा रहा है। जो लोग अभी भी बिटकॉइन को स्कैम समझते हैं, जिनको लगता है कि बिटकॉइन स्कैम है, इवन तो माइकल सेलर की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाइंग के बाद, डोनाल्ड ट्रंप की इतनी बोल्ड स्टेटमेंट्स के बाद, एरी ट्रंप के 1 मिलियन $US पर बिटकॉइन के क्लेम के बाद, इन वीडियो को उन तक पहुंचाइएगा। या तो ये वीडियो उनको आराम देगी या फिर जलाएगी, बट ये वीडियो डेफिनेटली पहुंचाइएगा। अभी हुआ क्या, यूएस की जो सेनेटर है, उन्होंने यहां पर मीटिंग्स की हैं और डिस्कस किया है स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व्स के प्लान को। आपको पता होगा कि यूएसए में एक बिल बनाया गया है, बिल एक्ट ऑफ 2024, और यहां पर प्रपोज किया गया है कि यूएस गवर्नमेंट, the bill will ultimately propose the US purchase of 1 million bitcoins by 2030. Moreover, the assets जो बिटकॉइंस ये बाय करेंगे, मैं अभी हिंदी में भी इसका कन्वर्जन बताऊंगा, द एसेट्स वुड बी हेल्ड फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स। यहां पर यूएस गवर्नमेंट ने एक बिल बनाया जिसका नाम है बिटकॉइन एक्ट ऑफ 2024, जहां पर यूएस करेगी क्या, यूएस गवर्नमेंट 1 मिलियन बिटकॉइंस को बाय करेगी अगले 5 सालों के अंदर। 2030 तक बिटकॉइन बाय करेगी 1 मिलियन बिटकॉइंस बाय। 1 मिलियन का एक बिटकॉइन की बात नहीं हो रही है,
1 मिलियन बिटकॉइंस को बाय करेगी 2030 तक, यानी कि 10 लाख बिटकॉइंस को, और उन्हें सेल नहीं करेगी। कब तक? अगले 20 सालों तक सेल नहीं करेगी, उसे अपनी ट्रेजरी में यहां पर होल्ड करेगी एज अ बिटकॉइन रिजर्व्स। और ये सारा का सारा पैसा आने वाले 20 सालों में जो भी कन्वर्ट होगा, उससे यूएस के जो डेट्स है, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, उसे क्लियर किया जाएगा। और इस समय पर बिटकॉइन का ये रिजर्व, बिटकॉइन एक्ट, बिटकॉइन की 1 मिलियन की होल्डिंग बाय 2020, जिस दिन इसको गवर्नमेंट का ठप्पा लग गया, गवर्नमेंट की मान्यता मिल गई, बिलीव मी, उस दिन सबसे बड़ा बिटकॉइन में पंप होगा। क्योंकि जब यूएस गवर्नमेंट ही 1 लाख बिटकॉइंस, 10 लाख बिटकॉइंस को आने वाले 5-6 सालों में बाय करेगी, तो अब ये बताइए कि नॉर्मल पब्लिक क्यों नहीं बाय करेगी? क्योंकि जब जब यूएस गवर्नमेंट बाय करेगी, तब तब बिटकॉइन में पंप आएगा और बिटकॉइन एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। बिलीव मी, आने वाले दिनों में बिटकॉइन मार्केट बहुत, क्रिप्टो मार्केट बहुत बड़ी होने वाली है। अभी वैनिक ने देखो क्या प्रेडिक्ट किया। पहले बिटवाइज ने कहा कि बिटकॉइन $2 लाख तक जाने वाला 2025 में। अब वैनिक कह रहा है कि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्रिप्टो कोरेक्शन बिफोर Q4 ऑल टाइम हाइज, बिटकॉइन, मैं थोड़ा जूम करता हूं, बिटकॉइन कुड रीच $1,80,000 बाय द एंड ऑफ 2025। यहां पर बोला गया कि करेक्शन लेगा और एंड तक $1,80,000 तक जा सकता है। और ये प्रिडिक्शन यहां नहीं रुकी, ये प्रिडिक्शन उन्होंने बोली है कि बिटकॉइन तो $1,80,000 तक जाएगा, वहीं पर इथेरियम $6,000, वहीं पर सोलाना इन्होंने बोला है कि $500 तक यहां पर जा सकता है। अगेन आई रिपीट, बिटकॉइन मैं मानता हूं कि अगर ये इथेरियम को 6,000 और सोलाना को $500 प्रिडिक्ट कर रहे हैं बुल रैली में, जो इथेरियम अभी $4,000 आ चुका है और सोलाना $250 तक आ चुका है, तो मैं मानता हूं कि ये बिटकॉइन के प्रिडिक्शन भी गलत कर रहे हैं। बिटकॉइन यहां से लगभग 2.5 से लेकर 3-3.5 लाख डॉलर तक जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि उनके माइंड में 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख की फिगर को मैप किया गया है, डिजाइन किया गया है, कोड किया गया है, और वो लोग वहां पर एग्जिट करेंगे। और एक्चुअल में व्हील्स का मास्टर प्लान तो वहां से शुरू होगा। $1,80,000 नहीं, कम से कम 2.5 से 3.5 लाख डॉलर। इथेरियम $6,000 नहीं, कम से कम 8,000 से लेकर $15,000। और सोलाना 500 नहीं, कम से कम $800 से लेकर $1,500 तक मैं मानता हूं कि यहां पर जा सकता है। वहीं पर सुई इन्होंने $10 लिखा है। अगर बिटकॉइन $2.5 लाख से ऊपर गया तो सुई को $20 तोड़ने से कोई भी इस दुनिया का व्यक्ति नहीं रोक सकता। अगेन आई रिपीट, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, अपने डिसीजंस आप खुद लें। बट इस समय पर मार्केट के सेंटीमेंट्स को अगर आपने समझा, तो आने वाले दिनों में आपको मूवमेंट अच्छा मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर मैं क्रिप्टो के ट्रेड सेटअप्स देता रहता हूं। अभी एक स्टेटमेंट और आई है, बिटकॉइन मच बेटर देन गोल्ड एज एसेट, एज रिजर्व एसेट, सेज क्रिप्टो हेज फंड फाउंडर, जिन्होंने यहां पर ये सारे के सारे पॉइंट्स बोले हैं। और उनका बोलना है कि यहां पर यूएक्स एक्सपेंडिंग इट्स बिटकॉइन रिजर्व, कॉलिंग इट अ रैशनल पॉलिसी मूव। और पंटेरा कैपिटल टोकन्स लाइक सोलाना, टैन और ओंडो को लेकर भी वो यहां पर पॉजिटिव है। और इस समय पर पूरा का पूरा वर्ल्ड बिटकॉइन को एज अ डिजिटल गोल्ड यहां पर देख रहा है, क्योंकि बिटकॉइन को होल्ड करना, स्टोर करना या फिर लिक्विड करना बहुत आसान है एज कंपैरिजन टू गोल्ड। बहुत इजी है ट्रांसफर करना, बहुत इजी है कैरी करना, स्टोर करना, बहुत इजी है एज कंपैरिजन टू अदर जितने भी एसेट्स हैं जो कि लिक्विड एसेट्स हैं। और गोल्ड यहां पर डिजिटल गोल्ड बनता जा रहा है केवल इस नाम की वजह से। इसको इग्नोर मत करिएगा। अब यहां पर कुछ प्रोजेक्ट जो जिनको लेकर मैं बुलिश हूं, पहला है एथीना। एथीना सिंथेटिक डॉलर्स के ऊपर काम कर रहा है, मैं इसको लेकर ऑलरेडी बता चुका हूं। एथीना का मार्केट कैप ऑलरेडी $3 बिलियन को टच कर चुका है। एथीना लैब्स के ऊपर अराउंड 2 लाख फॉलोअर्स के आसपास की कम्युनिटी यहां पर बिल्ड हो चुकी है। बट अब एथीना ने ना एक ट्वीट किया, और ट्वीट क्या किया, यहां पर इन्होंने लिखा 16/12/2024, और यहां पर डिजिटल डॉलर फॉर द इंटरनेट इकोनॉमी करके एक यहां पर हमारे सामने आता है, जहां पर ब्लैक रॉक बिल्ड और एथीना का यहां पर कोलैबोरेशन होता है। मैं मानता हूं कि 16 तारीख को कुछ बड़ा होगा, जिसके बाद एथीना के खुद के प्राइस में हम यहां पर बड़ा पंप देख सकते हैं। $1.2-1.3 के आसपास एथीना यहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
अगला प्रोजेक्ट आता है स्वेल नेटवर्क। मैंने काफी दिन पहले भी इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। मार्केट कैप काफी छोटा है, 67 मिलियन के आसपास का है, बट प्रोजेक्ट जिस तरीके से काम कर रहा है, मानना है कि ये प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट निकाल कर देगा। रीस्टेकिंग चेन पावर्ड बाय प्रूफ ऑफ रीस्टेक, स्टेक विद डब्ल्यू ईथ, RSW ईथ, SWBTC और काफी सारी चीजें स्वेल नेटवर्क यहां पर क्लियर कर रहा है। स्वेल नेटवर्क का हमने एक इनसाइडर ट्रेड भी दिया था बीइंगएक्स के ऊपर। अगर आपने बीइंगएक्स हमारा नहीं ज्वाइन किया तो पहले पब्लिक चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। स्वेल इस समय पर अपनी लेयर 2 के ऊपर काम कर रहा है, L2 लॉन्च करने जा रहा है। निगाह बनाकर रखिएगा, कुछ बड़ा होगा यहां पर। अगेन आई रिपीट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट रेगुलर बनाता हूं और कोशिश करता हूं कि हम सब लोग क्रिप्टो के माध्यम से यहां से प्रॉफिट बना पाए। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो भी चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वहां पर मैं इस तरह की सारी अपडेट्स शेयर करता रहता हूं और लोग हमारे ट्रेड्स के माध्यम से अच्छा डिसेंट प्रॉफिट भी यहां पर बना रहे हैं। अगर आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप देखेंगे तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि लोग प्रॉफिट बना रहे हैं और रेगुलर बेसिस के ऊपर बना रहे हैं। अगेन आई रिपीट, अपना रिसर्च जरूर करें, जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आप इंटरनली सॉलिड भी होंगे। मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जहां पर मैं अपने पोर्टफोलियो के, किसी के नहीं, मार्केट सेंटीमेंट्स के नहीं, अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो के 10 ऑल्ट कॉइन शेयर करने वाला हूं, जिसमें मेरी सबसे बड़ी होल्डिंग है। अगर आप जानना चाहते हैं तो 10 ऑल्ट कॉइन्स लिखकर डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर कर दे। मिलते हैं वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत।